हेलो स्टूडेंट, आपने थंबनेल में एकदम सही सुना है। हमने जो पढ़ना है आज वो अगर आपने नहीं पढ़े तो आपने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा फिर। तो अगर हम चाहे जो हमें आगे पढ़ना है उसको बहुत अच्छे से करना है हमें इंटीग्रेशन को, तो हमें एक थ्योरम और उसके बाद है कुछ रिजल्ट, वो पढ़ना एकदम जरूरी है। तो हम आज पढ़ रहे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा पढ़ाना या फिर आपको अगर ये पूरा अच्छी तरह से समझ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो स्टूडेंट, उसके बाद आ जाते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। हमें सबसे पहले एक थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम को समझते हैं और ये थ्योरम आपको एग्जाम में आता है पक्का, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला ही थ्योरम है आपको, इफ एक्स जो है वो टी का फंक्शन है, ये नोटेशन है, ठीक है। हम फंक्शन रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है। अभी तक हमने एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इस तरीके से देखा। तो फाई ऑफ टी ऐसा भी एक उसी तरीके का एक फंक्शन है। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी। कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। डिफरेंशिएबल होना मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना। देन हम इसको जो लिखा हुआ है ना, इसको उल्टा जाके देखिए, आप उल्टा देखिए। मैं इधर से जाता हूं, देखो ये जो फंक्शन है ये टी का फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ये फाई ऑफ टी यहां पे दिया हुआ है और इस फाई ऑफ टी का ये कौन है? तो डेरिवेटिव है। तो देखो मैं अब बोल रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या है? अगर, सुनो मेरी बात, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर, और ये आपके प्रॉब्लम में भी काम का है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी प्रॉब्लम में एग्जिस्ट है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी प्रॉब्लम में एग्जिस्ट है, तो आप इस प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला? अगर किसी फंक्शन में, ये जो हमें इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम में वहां पे कोई फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पे दिया हुआ है, तो आप इस पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो यहां पे जो फंक्शन है इसके जगह पे हमने सब्स्टिट्यूशन लिया। सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद आपका प्रॉब्लम ऐसा बना, फिर हमने सॉल्व किया। तो ऐसा रहा तो ऐसा बना सकते हो, याद रखना। तो अब हम आ जाते हैं कि इसका ऐसा कैसे बना, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है कि x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। तो ये x जो है t का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों? क्योंकि ये t का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव तो फाई डैश t से लिखा जाता है। अब देखिए, अब उल्टा, अगर ये यहां पे लिखा हुआ है फाई डैश t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उल्टा, ठीक है। तो फिलहाल तो काम नहीं है, अब यहां पे आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमें यहां पे ये वाला स्टेप याद रखना है। तो यहां पे क्या लिखा, आपको दिया था कि x डिफरेंशिएबल फंक्शन है t का, तो उसका डेरिवेटिव निकाले तो फाई ऑफ t हो गया। अब यहां पे हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा। अब डेफिनेशन उल्टा जा रहे हैं ना अपन क्या बोल रहे हैं? अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा ना, तो बराबर लिखा हुआ है ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा। अब आ जाते हैं बाय द चेन रूल। हमने इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहां पे थोड़ा सा गलत है, यहां पे देखो हमने इसको, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या स्टूडेंट ये विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन तो x का है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये फंक्शन होना चाहिए t का। तो हम देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, ये हमने इसके पहले भी किया हुआ है पैरामीट्रिक फंक्शन में।
तो हमने यहाँ पे dx एडजस्ट कर लिया और dt को इस तरफ ले लिया। अब इसका जो है डेरिवेटिव क्या होगा, तो f ऑफ x होगा, ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है। और ये dx बाई dt, देखो dx बाई dt फाई ऑफ t है, और x का वैल्यू क्या है, तो फाई ऑफ t है, तो x के जगह पे फाई ऑफ t रख दो और dx बाई dt के जगह पे फाई डैश t रख दो। तो ये बना f ऑफ फाई ऑफ t और फाई डैश t, और हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन किया, ये डेरिवेटिव है। तो देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ कैंसल, और यहां पे बचा f ऑफ x। तो f ऑफ x यहां पे भी इंटीग्रेशन लिया हमने दोनों तरफ, और ये आपको मिल गया इस तरीके से आंसर, ठीक है। ये किसका वैल्यू था, इंटीग्रेशन था f ऑफ x dx का। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से इसको पूरा रिवाइज करके देता था, एक बार आपको लिख के दे देता हूं। इज इक्वल्स टू फाई ऑफ टी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। अगर x डिफरेंशिएबल फंक्शन है t का, तो क्या मैं इसको dx अपॉन dt नहीं लिख सकता हूं क्या, फाई डैश t नहीं होगा क्या? अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला जो स्टेप है ना, इसको नोट करना कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन जो है वो अगर कैपिटल F ऑफ x होता है इंटीग्रेशन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इस कैपिटल F ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल f ऑफ x। सीधी सी बात है। अब हम यहां पे आते हैं बाय चेन रूल, चेन रूल लगा लेते हैं। क्या है चेन रूल हमारे पास, तो हम चेन रूल इसलिए यहां पे इसको डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, पर ये तो विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा। इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं dx ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पे dx अपॉन dt। अब वैल्यू रख देता हूं, देखो मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है करके लिखा, स्मॉल f ऑफ x। यहाँ पे ये dx बाई dt कितना है, तो dx बाई dt f डैश फाई डैश t है, फाई डैश t, ठीक है। और क्या है, ये जो x है इस x के जगह पे फाई ऑफ t रख दो, तो देखो ऐसा मिला डेरिवेटिव ऑफ ये इज इक्वल्स टू f ऑफ x, x के जगह पे मैं फाई ऑफ t रख देता हूं, फाई ऑफ t और फाई डैश t। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया दोनों को, तो दोनों को इंटीग्रेट किया तो स्टूडेंट देखो ऐसे बनेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x। मुझे बताओ इंटीग्रेशन किया तो आपको यहां पे तो डाउट नहीं हो रहा ना कि ये कैसे हुआ, आपने f ऑफ x कैसे लिख लिया। तो मैं आपको बोल दूं कि अगर आपके पास 2x लिखा हुआ है, ये तो डेरिवेटिव है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। पहले डेरिवेटिव करना 2x हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करना x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं किया तो आपको आंसर क्या मिलता है, x स्क्वायर मिलता है। तो उसी तरीके से हमने इंटीग्रेट कर दिया था विथ रिस्पेक्ट टू t, तो f ऑफ x बचा, और ये बचा इंटीग्रेशन इधर भी हुआ, तो इंटीग्रेशन इधर किए नहीं अपन ने, यहाँ पे अप्लाई हो गया, और ये यहाँ पे फाई डैश dt विथ रिस्पेक्ट टू t आपने इंटीग्रेट किया था। तो ये क्या है, ये तो ये देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू ये पूरा f ऑफ फाई ऑफ t फाई डैश t dt। तो ये हो गया आपका थ्योरम। तो थ्योरम में सीधा सीधा याद रखने वाला पार्ट ये है कि कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो ऐसा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो ऐसा बना सकते हो, खत्म। मतलब किसी प्रॉब्लम में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो आप उस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे रिजल्ट है जिस रिजल्ट का हम यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हम रिजल्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट, एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पूरा इंटीग्रेशन उसमें कवर हो जाता है, आपका पूरा इंटीग्रेशन कवर हो जाता है। इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरे इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं पे वो रिजल्ट लगती है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हमें ये कुछ रिजल्ट प्रूव करने हैं, ये रिजल्ट हम प्रूव भी करेंगे और इन रिजल्ट का यूज भी करेंगे। देखो कैसा है, अभी जो हमने पढ़े थे ना वैसा ही है,
हमने क्या पढ़े थे इसके पहले? देखो एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अगर ऐसा रहा ना स्टूडेंट कि कोई फंक्शन है उसके पावर में n है, उसका ही डेरिवेटिव उसके साइड में, तो ये बनता है उस फंक्शन का पावर n+1 अपॉन n+1। अभी भी अगर आपको नहीं समझ रहा हो, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा साइन x का पावर 9 और यहां पे लिख लिया मैंने cos x। क्या मैं बोल रहा हूं ये जो साइन x है ये f ऑफ x है और ये कौन है? उसका डेरिवेटिव। सही है या नहीं है? बराबर देखो प्रॉब्लम को, ये देखो ये फंक्शन के पावर में नंबर है और यहां पे उसका डेरिवेटिव है। यहां पे फंक्शन के पावर में नंबर है और यहां पे उसका डेरिवेटिव है, तो क्या बनता है? वो फंक्शन का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c बनता है ना। तो यहां पे साइन x का पावर 10 अपॉन 10 नहीं बनेगा क्या? क्या अभी भी दिक्कत जा रहा है? और मैं कोई दूसरा प्रॉब्लम दे देता हूं, बिल्कुल समझना है। मैंने यहां पे दिया log x का पावर n दे दिया और यहां पे 1/x दे दिया, तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते ये जो log x है उसका यहां पे डेरिवेटिव दिया है 1/x? तो ये तो ऐसा हुआ ना भैया कि यहां पे आपको दिया हुआ है एक फंक्शन, यहां पे दिया हुआ है और उसके ही साइड में देखिए, उसके ही साइड में क्या दिया हुआ है? उसका डेरिवेटिव। तो ये बन गया log x का पावर n और साइड में उसका डेरिवेटिव, तो ये बनेगा log x का पावर n+1 अपॉन n+1। क्या अभी भी दिक्कत जा रही है आपको ये समझने में? तो याद रखना, क्या याद रखना? मैं जोर से बोलूंगा या चिल्ला के बोलूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आपको नहीं समझेगा। फंक्शन का एक यहां पे एक फंक्शन है, उसके पावर में n है, साइड में उसका डेरिवेटिव है। एक फंक्शन उसके पावर में कोई नंबर और साइड में उसका डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर उस फंक्शन का पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन आई विल गो टू दिस प्रॉब्लम। अब मैं इसको सॉल्व करने की बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि देखो ये जो है यहां पे इसका नजारा तो देखिए कितना खूबसूरत नजारा यहां पे बना हुआ है स्टूडेंट। ये फंक्शन है डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और क्या होना चाहिए बताओ मुझे? इतना सब आपके पास लिखा हुआ है कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x होता है। यह है हमारा दूसरा रिजल्ट। और तीसरा रिजल्ट आपके सामने, मुझे बहुत ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे रूट के अंदर कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो 2√f ऑफ x बनता है। तो जितने ज्यादा प्रॉब्लम में उसका यूज होगा ना उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा मैटर। तो हम यहां पे आ जाते हैं, हम इसको बोलते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पहला सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम पहला सॉल्व करेंगे ना सेम हमें ये बाकी के रिजल्ट भी मिल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए हम पहले को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो आपको ही करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम जो पहला सॉल्व कर रहे हैं इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये इसको मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, यहां पे मैं इसको ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं उसको आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बाद में लिखूंगा मैं। इसमें मैंने जिसका डेरिवेटिव है, ये सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स का। जिसका डेरिवेटिव है उसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन लेना। तो यहां पे डेरिवेटिव किसका है? तो यहां पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स के जगह पे टी लिया, क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स और इसका डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश एक्स। क्या आपको कोई अभी भी प्रॉब्लम है? हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी टी बाई डी एक्स बना, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बना। और ये जो है ये पूरा जो मटेरियल है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आपका प्रॉब्लम देख लीजिए। मुझे समझता ही नहीं बच्चे को ऐसा क्यों लगता है कि हमें जमेगा ही नहीं करके। सब्स्टिट्यूशन की जब भी बात आती है तब स्टूडेंट घबरा जाते हैं कहीं ना कहीं पे। यहां पे इस टॉपिक पे तो थोड़ा सा ये होता है, कुछ नहीं है, जिसका डेरिवेटिव है उसके जगह पे टी रख देना। मैंने इसके जगह पे टी रखा हुआ है तो टी का पावर n बना, और ये जो है ये पूरा मटेरियल देखिए ये dt
मैंने इस dx को इस तरफ लेके गया ना, तो ये बना f डैश x dx, और ये जो है ये इसके जगह पे मैं dt लिख देता हूं, क्योंकि ये dt का वैल्यू है तो t का पावर n है, तो x का पावर n रहा तो इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो t का पावर n रहा तो विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो वैसे ही होगा ना जैसा x का पावर n का होता है, तो इसका क्या बनेगा इंटीग्रेशन, इसका बनेगा t का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, और यहां पे t के जगह पे वो वैल्यू वापस रख देना, t का वैल्यू क्या था हमारे पास, f ऑफ x था, f ऑफ x, तो f ऑफ x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो देखो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। तो याद रखना, कोई फंक्शन है उसके पावर में n है, साइड में उसका डेरिवेटिव है, कोई फंक्शन उसके पावर में n, साइड में उसका डेरिवेटिव, तो बनता है उस फंक्शन का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब आ जाते हैं इस रिजल्ट की बात करते हैं, ये एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट भाइयों और बहनों, ये रिजल्ट जो है ये कितनी तो भी बार काम में आता है। कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो यहां पे भी हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, पुट कितना करेंगे, t के जगह पे f ऑफ x रख दो, हम क्या बोल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव है ना, जिसका डेरिवेटिव उसका वैल्यू t, क्योंकि f ऑफ x का डेरिवेटिव ऊपर है तो हमने इसके जगह पे t रख दिया। अब यहां पे आने के बाद मैं इसका डेरिवेटिव भी निकालता हूं, क्योंकि x का फंक्शन है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये f डैश x बन जाएगा, और ये dt इज इक्वल्स टू f डैश x dx बन जाएगा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने यही लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे, और वहां पे रख दो। अब तो आपका आंसर देखो ना कैसे बनेगा, क्योंकि f ऑफ x dx, f ऑफ x एंड dx ये सारा मिलके dt बन रहा है, तो ये dt बन गया, और ये जो है ये यहाँ पे t बन गया, और यहाँ पे मैंने 1/t को बाहर ऐसे लिखना, ऐसा लिखने से थोड़ा सा समझ जाएगा, क्योंकि 1/x का log ऑफ मॉड ऑफ x होता है, तो 1/t का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, तो log ऑफ मॉड ऑफ t होगा ना, तो t के जगह पे वो वैल्यू वापस रख दो, t मतलब कौन, f ऑफ x, तो log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, तो दूसरा रिजल्ट आ गया, दूसरा रिजल्ट आ गया। अब मैं तीसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ता हूं, और सुनिए तो जरा, क्या तीसरे रिजल्ट में भी रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका ही डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिया है क्या आपको, रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका ही डेरिवेटिव ऊपर दिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि मैं उस f ऑफ x जो है रूट के अंदर का उसके जगह पे t रख देता हूं, तो मुझे अगेन वैसा ही करना पड़ेगा, बस यहां पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा यहां पे इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन जो हमने लिया है, इसके जगह पे क्या, f डैश x dx के जगह पे dt, तो मैं dt को साइड में लिख लेता हूं, देखो t है, तो ये जो आया है ये, तो इसमें क्या करना है, 1/√t, देखो दो तरीके, एक ये रूट t है ना उसको ऊपर लेके जाते हैं तो t का पावर -1/2 होता है, या फिर क्या ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, मैं बोलूंगा √t का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2√t, तो क्या ये 1/2√t है, अबे नहीं है, ये कहा 1/2√t है, ये 1/2√t है क्या, नहीं है, तो बना तो सकते हो, क्या क्लियर है या नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि 1/2√t √t का डेरिवेटिव है, अगर यहां पे 1/√x है, मैं बोलूंगा 1/2√x है, 1/2√x है, तो आप बोलोगे ये तो डेरिवेटिव है √x का, तो इसका इंटीग्रेशन √x बनेगा, तो यहां पे तो 1/√t लिखा हुआ था, मैं बोलूंगा 1/√t से नहीं चलता है, क्या होना चाहिए 1/2√t होना चाहिए, तो यहां पे 2 लिख लिया, ऊपर 2 लिख लिया, खत्म हो गया ना कहानी। और ये जो है ये √t का इंटीग्रेशन बनी, मतलब ये √t का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन √t बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये 2 बाहर रहा, इसका इंटीग्रेशन √t बना, और t मतलब कौन, f ऑफ x, तो ये जो है ये यहां पे इसका आंसर मिल रहा है हमें। तो 3 रिजल्ट हमारे पास, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साइड में है, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, कोई फंक्शन है रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इस 3 तरीके के रिजल्ट्स हमारे आते हैं, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम वो जो पहला पार्ट हमने पढ़े थे हम वहां पे आ जाते हैं, और हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं बता दूंगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। क्या साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस कॉस एक्स,
cos x का इंटीग्रेशन, sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan x, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी के सभी डेरिवेटिव है मेरे दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि ये sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। तो हमने यहां पे लिखा था tan x होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है माइनस cot x होता है, इसका क्या होता है, ये किसका डेरिवेटिव है sec x tan x, sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन sec x होगा। cosec x माइनस cot x, हाँ cosec x cot x, तो माइनस cosec x होगा, माइनस cosec x, और इसका होता है log ऑफ mod ऑफ x, ये 1/2 रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है, रूट एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन रूट एक्स होगा। यहां पे आते a का पावर x, a का पावर x का होता है a का पावर x अपॉन log a, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन बोल रहा हूं मैं, e का पावर x का e का पावर x। अब जो मैं यहां पे कहने वाला हूं उस बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। ये इसके बारे में भी सोचिए, -1/x², क्या हुआ नहीं है इसका 1/x, क्योंकि मैंने बोला था ये डेरिवेटिव है 1/x का, तो इसका इंटीग्रेशन, तो ये सब हो गया। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर हमने डेरिवेटिव tan x का पढ़ा है, tan x का इंटीग्रेशन कहां पे, tan x का इंटीग्रेशन है ही नहीं, उसके बाद आपको होना चाहिए कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या आपको डेरिवेटिव पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव आपको पता है, cos x का पता है, sec x का, tan x का, cosec x, पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उन सभी का डेरिवेटिव आपको पता था। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आपको यहां पे पता है, ठीक है। तो हम बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे बचे हुए ना, कौन सा tan x, उसके बाद कौन सा cot x, उसके बाद sec x का इंटीग्रेशन भी तो आपको पता नहीं है, और इंटीग्रेशन आपको cosec x का भी पता नहीं है। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा आया नहीं कि हम तो sin cos और ये जो जितने भी लिखे हुए ये सभी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है इसलिए इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, पर ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक हम पे फंक्शंस दिए हुए हैं क्या हमें उसका इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता है। तो हमने अभी जो रिजल्ट पढ़े हैं ना, उसका जो दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है, उस रिजल्ट से हमें ये बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस पता हो रहे। स्टूडेंट आपको कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है तो थोड़ा सा तालियां बजा के खुद का ही स्वागत क्यों ना कर लो आप, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूं कि आप ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब हमें 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, 3 पार्ट के बाद कहीं ना कहीं पे हम इस तरीके के टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी लगना चाहिए कि कुछ हम अलग पढ़ रहे हैं, और अगर आपको ये लग रहा है कि हमें ये पढ़ने को मिल रहा है तो आपको उस चीज की खुशी होनी चाहिए। तो इस खुशी को बरकरार रखते हुए हम आगे के जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन निकालते हैं। ये देखिए tan x जो हमारे पास लिखा हुआ है, tan x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, tan x। तो मैं tan x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या मैंने अगर tan x को sin x अपॉन cos x लिखा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए क्या cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x नहीं होगा। cos x का डेरिवेटिव तो देखो मैं माइनस लिख रहा हूं, यहां पे भी माइनस लिख रहा हूं, और ये ऐसा करने का मुझे पूरा अधिकार है, मुझे ही नहीं है तो आपको भी है। आप अपने अधिकारों का यूज नहीं कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैंने तो पूरा कर लिया भाई यहाँ पे। और आपको अभी उसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है ना उसमें पूरे आपके जितने भी अधिकार है उसका यूज करना है स्टूडेंट। तो यहां पे आने के बाद मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। क्या ये जो माइनस साइन एक्स है ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव नहीं है? तो मैंने अभी भी लिखा हुआ सेम ही है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स। तो ये फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, कभी सुना है आपने? एक फंक्शन है ऊपर, यहाँ पे एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, नीचे एक फंक्शन है, तो इसका क्या बनता है मेरे दोस्तों? इसका बनता है log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन आता है log ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहां पे देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब मैं इस माइनस को पावर में लेके जाता हूं तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स का पावर -1 होगा और ये मिलेगा आपको लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन। तो इसके बाद मत कहना कि हमें tan x का इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं करके। tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ सेक x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ मॉड ऑफ सेक x। याद रखना आप ये ऐसा भी यूज कर सकते हो पर मैक्सिमम टाइम हम ऐसा ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, तो log ऑफ मॉड ऑफ सेक x होता है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा आनंद हो रहा है कि आप cot x का इंटीग्रेशन ऐसे ही निकाल सकते हो और मुझे आप बता सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ मॉड ऑफ sin x आता है। क्यों, क्या ये सही नहीं है? इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sin x होता है। क्यों, इसको लिखेंगे cos बाय sin, sin का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ मॉड ऑफ sin, ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही लिख के देखना और इसको भी कैलकुलेट करना और बाद में आ जाते हैं sec x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x कैसे निकालते हैं, जैसे हम sec x का इंटीग्रेशन निकालेंगे ना वैसे ही cosec x का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हो। देखो अब कैसे कर रहे हैं हम प्रॉब्लम को। तो स्टूडेंट यहां पे हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, sec x का, sec x इंटू dx। देखो मैं कैसे कर रहा हूं ये समझना आपको। मैं यहां पे लिख रहा हूं sec x और यहां पे sec x प्लस tan x लिख लिया मैंने। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैंने sec x प्लस tan x लिखा। तो अगर मैं किसी टर्म को डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो न्यूमरेटर में भी लिखूंगा, न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो डिनोमिनेटर में भी लिखूंगा। तो इसी को तो एडजस्टमेंट बोलते हैं ना भैया। तो हमने एडजस्ट कर लिया। अगर मैं बोलूं आपको कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव है sec x प्लस tan x का, तो मैंने कब झूठ बोला? मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूं ना आपको, sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव निकाल के देखो आप। तो ऊपर जो है ऊपर का फंक्शन इस टर्म का डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। क्या आंसर आता है आपका? तो आपका आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। तो मैं इसको लिख देता हूं log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। तो आपके पास बुक्स होंगे पिछले साल के होंगे, आपके पास डाइजेस्ट होंगे पिछले साल के, वहां पे जाके देखिए आपको इसका दूसरा भी इंटीग्रेशन इसके बाद सॉल्व करके दिया हुआ है। तो उसको भी आपको करके रखना है, पर आपने ये भी यूज किया तो भी चलता है। तो क्या आप यहां पे जो है इसका डेरिवेटिव निकाल के नहीं देख सकते? sec x का डेरिवेटिव sec x है नहीं, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec x बाहर निकाल लेना, ये बनता है ऊपर। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर था तो log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, ये बना आपका इंटीग्रेशन किसका, sec x का। अब आ जाते हैं cosec x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो cosec x का इंटीग्रेशन आप खुद निकाल के देख सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x निकाल रहे हैं भैया, cosec x। तो मैंने अगर cosec x और यहां पे लिखा cosec x माइनस cot x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने क्या लिखा, cosec x माइनस cot x। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी बता रहे हो, कहां पे ऊपर डेरिवेटिव बना, तो निकाल के देखिए ना डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? इसका cosec x माइनस cot x का। ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव निकालता हूं मैं। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे प्लस बना और ये बना cosec स्क्वायर x। यहां से स्टूडेंट cosec x को बाहर हटाया मैंने और मैंने इसको पहले लिखा। तो यहाँ पे एक cosec x बचा, माइनस यहां से निकल गया तो यहाँ पे cot x बचा। तो क्या इसका डेरिवेटिव आपको ये नहीं दिख रहा है? तो किसका डेरिवेटिव? cosec x माइनस cot x का। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है। तो ये क्या पहली बार हो रहा है कि आपके पास? आपने 3 प्रॉब्लम किए आज अभी इसी वक्त,
अभी के हमने 3 रिजल्ट देखे। हमने tan x का इंटीग्रेशन निकाला, हमने cot x का इंटीग्रेशन निकाला, sec x का इंटीग्रेशन निकाला, और आज आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, आज मतलब अभी आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो cosec x माइनस cot x का, ऊपर डेरिवेटिव है तो log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंटीग्रेशन किसका, cosec x का होता है log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x, और एक इसका इंटीग्रेशन होता है वो मैं बोल रहा हूं आप जाके देखो। कोसेक को लिखना पड़ता है 1/sin, इसको लिखना पड़ता है cos बाय sin, और बाकी फिर उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके एक आंसर आपको मिलेगा प्रॉपर, तो वो भी उसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो हमने अभी 4 रिजल्ट पढ़े और एक रिजल्ट पे हमने 4 अलग अलग प्रॉब्लम पढ़े। तो ये सारे के सारे रिजल्ट एंड सारे प्रॉब्लम्स एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको आगे इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से करना है। तो आगे के पार्ट पे जाते हैं, आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद हमें एक्सरसाइज 3.2 ए दिया हुआ है, मतलब पार्ट बी होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो बोला गया इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारे पास 3 रिजल्ट लिखे हुए हैं। तो आज जो हमने रिजल्ट पढ़े हुए हैं उस पे, और यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पढ़ रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम में आपको डेरिवेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जैसे ही इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिखे तो देखो अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम भी यहाँ पे होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि क्या किसी प्रॉब्लम में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या। अगर ऐसा है तो हमारा जो थ्योरम था, पहला थ्योरम आज जो हमने पढ़े, उस थ्योरम के हिसाब से थ्योरम बोलता है कि अगर ऐसा है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हो, और हमारे जो रिजल्ट बोलते हैं आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके से इसका आंसर बताता हूं, और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ था, फिर भी मैं इसके बारे में यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हैं, समझ जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे लिया log x का पावर n है, और ये जो है इसको मैं इधर लिख रहा हूं। क्या दिख रहा है आपको, क्या log x का डेरिवेटिव 1/x नहीं दिख रहा है आपको। तो मैंने क्या बोला था याद है आपको, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव वहीं पे है तो जिसका डेरिवेटिव है उसका वैल्यू t रखना। किसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कितना, t इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x ले रहा हूं मैं, तो ये बन रहा है dt अपॉन dx, और इसका 1/x बन रहा है। तो dx को इस तरफ लेके जाइए, dt इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/x इंटू dx, और ये जो है ये यहाँ पे dt इसके जगह पे रख देंगे और इसके जगह पे t रख देंगे। तो अपना जो प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट, ये बनेगा t का पावर n और ये dt। तो क्या t का पावर n का डेरिवेटिव नहीं जानते हो, इंटीग्रेशन नहीं जानते हो आप। इंटीग्रेशन क्या होता है, t का पावर n रहा तो t का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, और यहाँ पे t का वैल्यू रख दीजिए वापस। तो t कौन था, तो ये था देयर इंप्लाइज लॉगरिथम ऑफ x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये जो है ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको ऐसा नहीं करना है प्रॉब्लम को, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी तो लगा सकता हूं। कौन सा रिजल्ट मालूम है आपको, f ऑफ x का पावर n प्लस f ऑफ x का पावर n है और उसके साइड में ही उसका डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर तो वैसे भी हम f ऑफ x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखने वाले हैं ना, ऐसे है कि नहीं। तो क्या ये log x का पावर n मतलब f ऑफ x का पावर n नहीं है, और साइड में उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो ये बनेगा f ऑफ x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब log x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस रिजल्ट का यूज करके। क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन से इसलिए बता रहा हूं आपको, क्यों अगर आप उसका आदत डालते हो सब्स्टिट्यूशन लेने का और डेरिवेटिव निकालने का, तो आपको ये फायदे का रहेगा आगे। तो यहां तक हो गया, और उसके बाद इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखो वो प्रॉब्लम, और मुझे बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में हमेशा ही ये होना चाहिए कि क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है ना रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जिसका डेरिवेटिव है उसका वैल्यू कितना, t, या फिर f ऑफ x का पावर n है, साइड में उसका डेरिवेटिव है। तो साइन इनवर्स x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर।
3/2 प्लस 1 मतलब आपका आंसर आएगा 5/2 साइन इनवर्स x का पावर अपॉन 5/2। हमें अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो उस तरीके से भी जाते हैं, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूं। किसका डेरिवेटिव है, तो पहले तो जो प्रॉब्लम है उसको आप नाम दे दो इस तरीके से, क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो ये बनता है dt अपॉन dx, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ये बनेगा dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके जगह पे dt रख देंगे तो t का पावर 3/2 हो जाएगा, और आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा ना t का पावर 3/2 इंटू dt, तो इसका आंसर आता है t का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 5/2। 3/2 प्लस 1 कितना होता है, t का पावर 5/2 अपॉन 5/2, ये ऊपर गया और ये मिलता है 2/5 t, मतलब कौन, साइन इनवर्स x। ये रीसब्स्टिट्यूशन एकदम इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीसब्स्टिट्यूट नहीं करते हो तो आप गलत कर रहे हो, आपका इसका आंसर x के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट दूसरे प्रॉब्लम का, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर तो आपको सीधा सीधा वैसे भी बता दिया था कि क्या आने वाला है। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए और वो फंक्शन ढूंढिए जिसका डेरिवेटिव है x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव मुझे कहीं ना कहीं पे दिख रहा है। आपको वो दिव्य दृष्टि मिली या नहीं मिली बताओ। ये दिव्य दृष्टि तब आपको आएंगी जब आपका डेरिवेटिव क्लियर होगा। अगर आपको डेरिवेटिव ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे करोगे। तो अगर आपको डेरिवेटिव के मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं तो वहां पे मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके क्लिक कीजिए, 1 बाय 1 सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे स्टूडेंट। हम यहां पे आ जाते हैं, हम इस तो ये जो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव है एक प्रॉपर एग्जाम्पल्स रहते हैं, वहां पे प्रॉपरली उसको पढ़ना पड़ता है 1 बाय 1। ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर जैसा है। तो यहाँ पे आ गए, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ किसका, तो सब्स्टिट्यूशन लेने के पहले देखो मैं इसका अरेंजमेंट बना देता हूँ। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव दिख रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखो तो मैंने इस x को ऊपर लिखा, उसकी जगह है वहां पे, वो वहां पे लिखा जा सकता है उस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद मुझे सब्स्टिट्यूशन में मैं ले लेता हूं t के जगह पे x प्लस लॉग x, तो इसका डेरिवेटिव देखो भैया dt बाई dx, और ये बनता है 1 प्लस 1 अपॉन x, और ये x इधर चला जाएगा, x गया 1 प्लस अपॉन x बचा रहा, और dx को इस तरफ ले लीजिए तो dt इज इक्वल्स टू ये पूरा बना, तो यहां पे ये आ गया dt। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसा बना देना है, ठीक है। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये किसका वैल्यू है, ये dt है, मतलब 1 अपॉन ये देखो साइन t। तो क्या आपको मैंने ये dt, क्योंकि इस पूरे इसका आंसर जो है वो dt है, dt मैंने उधर लिख लिया। अब 1 अपॉन साइन टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, पर साइन टी थोड़ी ना पूछा है आपको उन्होंने कोसेक पूछा हुआ है। आप जरा सा प्रॉब्लम को अंदर डीप में जाके देखो जरा, आपको 1 अपॉन साइन टी पूछ लिया मतलब कोसेक पूछ लिया ना, कोसेक। तो मैं इस साइन टी को कोसेक बना दूंगा, और मुझे ये बताते हुए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम सुंदर फील हो रहा है कि कोसेक टी का इंटीग्रेशन मैंने आज ही बताया आपको। कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट। तो यहां पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट। तो देखिए ये मैं यहां पे लिख रहा हूं लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक टी। टी कौन है, टी, टी के जगह पे देखो ये x प्लस लॉग x माइनस कॉट टी, टी के जगह पे x प्लस लॉग x फिर से, और ये जो है ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने 3 पहले प्रॉब्लम्स किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स के तरफ स्टूडेंट। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 हमारे पास लिखा हुआ है। तो आपको मैं बोल दूं कि अगर आपको डेरिवेटिव पता है कि नहीं, डेरिवेटिव पता है तो ये वाले प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो।
मुझे कहीं ना कहीं पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। अगर आप बराबर देखो, tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, tan f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करके दे रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिए उधर। तो मैं इसमें यहां पे आ जाता हूं, मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पे कितना, तो सब्स्टिट्यूशन मेरा होना चाहिए कि t के जगह पे tan x स्क्वायर लिखूं, tan x स्क्वायर। ये जो है इसको आपको पहचानना है, ये tan क्यूब x स्क्वायर है, मतलब मैंने tan x स्क्वायर का होल क्यूब है, मैंने इसके जगह पे tan x स्क्वायर की जगह पे t लिया हुआ है। अब देखो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे बना रहा हूं स्टूडेंट। क्या आपको ये पता नहीं है कि डेरिवेटिव ऑफ tan f ऑफ x क्या होता है। tan f ऑफ x, वो tan स्क्वायर एक नहीं है, x नहीं है, वो tan x स्क्वायर है, मतलब tan f ऑफ x है। तो tan f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं tan x स्क्वायर का क्या होगा, तो ये होगा sec स्क्वायर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब कौन, x स्क्वायर। देखो tan f ऑफ x sec स्क्वायर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां पे ये dt बाई dx है। और ये जो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है ऊपर, ये पूरा का पूरा dt का वैल्यू हो सकता है अगर वहां पे 2 नहीं है तो मैंने यहां से इस 2 को यहां पे हटा लिया और इस dx को उस तरफ लेके गया। तो देखो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आपको इस तरीके से ढूंढते आना चाहिए या फिर समझना चाहिए। तो हमें यहां से 2 को हटाना पड़ा ताकि आपको वहां पे पर्टिकुलर वैल्यू रखने में हेल्प हो जाए। तो यहां पे आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं पे ना स्टूडेंट इसको ऐसे रखते वक्त इसके जगह पे ठीक है बहुत आनंद मिल रहा है। आनंद की परिभाषा अपने अपने हिसाब से होती है, पर मुझे यहाँ पे बहुत आनंद मिल रहा है जब मैं यहाँ पे देखो tan x स्क्वायर, तो tan x स्क्वायर कौन है हमारे पास, t है, तो यहाँ पे t का क्यूब रख दू, मैं यहाँ पे ऐसा बना दू, ये बन गया ठीक है। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है मुझे। इसको सॉल्व करने के अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मेरा तरीका अलग है, ऐसा होता ही नहीं है ठीक है। तो आपको जैसे इसको लिखा हुआ है ना, इसको लिखने का क्या तरीका है, तो देखो ये 1/2 को तो फिलहाल बाहर हटा दो, 1/2 निकल गया बाहर, यहां पे बचा 1 अपॉन, ये देखो t का क्यूब है रूट के अंदर, तो ऐसा लिखते हैं t का पावर 3/2 dt, और इसको ऊपर लेके जाइए 1/2 t का पावर -3/2 dt हो जाएगा। और अब आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो t का पावर n रहा तो t का पावर n+1 अपॉन n+1, t का पावर -3/2 है तो t का पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। तो ऐसा बना देता हूं मैं, यहां पे आ जाता हूं मैं, उसको फाइनली लिखने के पहले यहां पे मैं इसको ऐसे बना देता हूं, t का पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस c, इसको कैलकुलेट करते हैं 1/2, तो ये -1/2 आ रहा है, t का पावर -1/2 ठीक है। और यहां पे भी -1/2 हो रहा है प्लस c, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर आया और इसको नीचे लेके आए तो -√t बना, √t प्लस c, और मैंने उस t के जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू रख दिया, तो -1 अपॉन √tan x स्क्वायर, ये रहा आपका फाइनल आंसर ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर आप बराबर देखो, बराबर एग्जांपल नंबर 5, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्ट हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो तो क्या होता है, सोचो उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा और कैसे बना सकते हो उसको। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 था, मैंने एग्जांपल नंबर 5 को यहां पे लिखा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पे कि x का ये जो है ये इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का क्या आता है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो मैं यहां पे निकाल भी लेता, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये e का पावर 3x + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर f ऑफ x का e का पावर 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x आता है 3। तो
समझ तो गया होगा ना आपको। ये देखो ये तो मैंने 3 को इधर लिख लिया, 3e⁻3x। ये तो डेरिवेटिव है, किसका? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है। था क्या पहले? था क्या? नहीं था। वो बनने के लिए किसकी जरूरत थी? जरूरत थी 3 की। कांस्टेंट को लिख सकते हो, किसी वेरिएबल को नहीं लिख सकते हो, किसी नंबर को वहां पे एडजस्ट कर सकते हो। तो हमें वहां पे 3 की जरूरत थी डेरिवेटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर का ऊपर, तो हमने वहां पे 3 लिख लिया, तो नीचे भी उतना ही लिख लिया। तो अब ऊपर बन गया डेरिवेटिव। तो क्या हमारे पास ऐसा रिजल्ट है? तो बिल्कुल रिजल्ट है हमारे पास ऐसा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा आपने, आंसर भी लिखा डायरेक्ट तो भी चलता है, साइड में उसका रिजल्ट लिख लेना। तो मैंने 1/3 को बाहर रखा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। मैं यहां पे साइड में रिजल्ट लिखता हूं। कौन से रिजल्ट से? अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे कोई फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c होता है। अब यहां पे आ जाते ये, तो एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में अगर आपको ये नहीं समझ रहा है कि किसका डेरिवेटिव है, तो मैं तो बोलता हूं कि पहले डेरिवेटिव जाके पढ़ लो, उसके बाद इंटीग्रेशन पे आ जाना वापस। क्या ये जो लिख रहा है, ये जो लिखा हुआ पावर में, मैं पूरा लिख लेता हूं, ठीक है? इसको मैं इधर लिख लेता हूं, a का पावर x प्लस tan इनवर्स x, और ये जो है ये x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1, इसको मैंने लिख लिया इस तरफ। ये जो है ना स्टूडेंट, ये पूरा ये है डेरिवेटिव इस पूरे टर्म का। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बता देता हूं। मैंने सब्स्टिट्यूशन ले लिया, जिसका डेरिवेटिव उसके जगह पे टी रखना पड़ता है। किसका डेरिवेटिव है बोल रहा हूं मैं, यहां पे डेरिवेटिव है टी, ये x प्लस tan इनवर्स x का। तो ये जो है dt अपॉन dx, और ये बनता है यहाँ पे 1 प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x², और ये जाएगा इस तरफ स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस x² आया, प्लस 1 आया, अपॉन 1 प्लस x² आया, और ये बना 2x² अपॉन 2 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x²। तो dt, और ये बन गया dx। तो क्या मैंने इसके पहले बोला था कि ये जो है ये dt का वैल्यू है यहाँ पे, और a के पावर में t है, तो आपका जो आंसर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। आंसर मतलब पहले तो मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूं, ये ऐसे बनेगा। तो क्या a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x अपॉन log a होता है? तो इसका नहीं बता सकते हो क्या? इसका होगा a का पावर t अपॉन log a प्लस c। a के जगह, t के जगह पे वो वैल्यू वापस रख देना, a का पावर t प्लस tan इनवर्स x है, x प्लस tan इनवर्स x प्लस c अपॉन a, यहां पे log a। ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये जो आइडिया है आपके वो क्लियर हो रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके बाद हमारे 4 प्रॉब्लम आज फिर से ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 तक पढ़ते हैं और जाते हैं अगले प्रॉब्लम्स पे। तो स्टूडेंट उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, 8 लिखे हुए हमारे पास, और हम इस 2 एग्जाम्पल को सॉल्व करने में जा रहे हैं। तो बहुत से बच्चे होंगे जिनको समझ भी रहा होगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए। तो क्या सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए? आपको नहीं लग रहा कि log sin e का पावर x के जगह पे अगर हम t ले लेते हैं, किसके जगह पे? log sin e का पावर x, तो हमें कहीं ना कहीं पे ये जो है ये दोनों फंक्शंस मिल जाएंगे। तो मैं देखो इसको लिखने का तरीका जो है, मैं ऐसे भी अगर बना दूं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा है, लॉगरिथम ऑफ साइन ई का पावर x और इनटू ये e का पावर x यहां पे लिख लिया, और tan था, डिनोमिनेटर में tan है तो वो ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा cot e का पावर x dx। इतने पार्ट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा का सारा dt में बना सकता हूं, ठीक है? तो यहां पे आ गया, मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या लिया? तो सब्स्टिट्यूशन लिया t इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ साइन e का पावर x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, dt बाई dx। log f ऑफ x है, log f ऑफ x क्या बनता है? log f ऑफ x रहा तो ये बनता है 1 अपॉन f ऑफ x
डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अरे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब साइन ई का पावर एक्स। ये तो क्लियर होना चाहिए ना आपका कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव का। लॉग एफ ऑफ एक्स का 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और अब साइन ई का पावर एक्स है तो मैं देखो ऐसे बना सकता हूं, साइन एफ ऑफ एक्स जैसा है तो कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन ई का पावर एक्स, और ये ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव अगेन। क्यों? साइन एफ ऑफ एक्स का क्या होता है? कॉस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे ही बनाया, और ये बनता है ई का पावर एक्स को मैंने इस तरफ लिख लिया, और ये जो है इसका बनता है कॉट ई का पावर एक्स। ये किसका वैल्यू था? ये था dt बाई dx का। मैंने इधर से dx को उठा के इस तरफ लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगेन अगर आप प्रॉब्लम को देखते हो तो ये बनता है लॉगरिथम ऑफ, ये जो है ये कि किसका वैल्यू है, ये पूरा फंक्शन, पूरे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, ये जो है ये लॉग, इसके जगह पे ना, पूरे इसके जगह पे हमने t रखा हुआ है, t, और ये उसका डेरिवेटिव dt। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये फंक्शन और उसका यहाँ पे डेरिवेटिव, तो क्या बनता है? उसका पावर n+1 अपॉन n+1, तो उसके पावर में 1 है इस पूरे टर्म के पावर में। तो इस पूरे टर्म का पावर 2+2 बनता है, 2/2 बनता है। तो ये बनेगा t का पावर 2/2, और आपका जो आंसर आएगा t मतलब कौन? लॉगरिथम ऑफ साइन ई का पावर x, ये जो है इसका पावर 2/2 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और आ जाते इस प्रॉब्लम पे। देखो ये प्रॉब्लम पिछले साल भी था, तो प्रॉब्लम अगर आप देखोगे और आप बोलोगे कि इसका डेरिवेटिव निकालता हो आप, तो ऊपर नहीं बनता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में याद रखो, हमें याद रखो मतलब देखो, ये याद रखना या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये तो तब होता है ना जब आप पहली बार किसी प्रॉब्लम को देखते हो और कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंट है, तो हमें कहीं ना कहीं पे पता चलता है कि दूसरा प्रॉब्लम इसी तरीके से आया तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, मैं इस प्रॉब्लम के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, किससे? ई का पावर x से, ठीक है। तो इसको मैंने डिवाइड कर देने पे ई का पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई का पावर x लिखा, डिनोमिनेटर में आया ई का पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई का पावर x लिखा dx। तो कैसे बनेगा? देखो ये जाएगा इसके साथ, तो ई का पावर x का स्क्वायर है, 2 है, तो एक कैंसिल हो गया, ई का पावर x बचा, और यहां पे आया 1 अपॉन ई का पावर x, ऊपर गया तो ये बना ई का पावर माइनस x, डिनोमिनेटर में आया, देखो ये इसके साथ गया तो एक कैंसिल हो गया, माइनस ई का पावर माइनस एक्स बना dx, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसके डेरिवेटिव निकालने की, डिनोमिनेटर के। देखो बराबर, क्या आपको ऊपर डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है? ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स, और ई का पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स -1 होता है, -1 + 1 हो जाएगा, और ऊपर आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रहा तो आंसर क्या होता है आपका? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर होता है ना। डिनोमिनेटर मतलब ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ रहा है स्टूडेंट। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, तो क्या आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते? ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, इसका ई का पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, -1, और ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर बन गया डेरिवेटिव, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 8। आगे 2 एग्जांपल्स हमारे बाकी है, हम दूसरे 2 एग्जांपल पे जा रहे हैं स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 9 एंड 10 हम यहाँ पे ले रहे हैं, और आज का यहाँ पे सेशन अपना खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे वो जो एग्जांपल दिख रहा है, देखो किसका डेरिवेटिव है क्या? तो डेरिवेटिव है साइन का कॉस या कॉस का साइन। तो मैं कोशिश करूंगा कि साइन का डेरिवेटिव इधर बना लूं। देखो ये साइन एक्स का पावर 4 लिखा मैंने, और इसको लिखा मैंने कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे कॉस एक्स डीएक्स लिखा। तो देखो किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का डेरिवेटिव है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मैं इसके जगह पे टी लिखूंगा, और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा। पर इसके जगह पे क्या करोगे? तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास वैसा भी रिजल्ट है,
और हम साइन एक्स का पावर जो 4 है उसको लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ना उसको लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। होता है इसलिए लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे स्टूडेंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लोगे, जिसका डेरिवेटिव है किसका, t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dt अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx हो जाएगा। और यहां पे रख दीजिए तो आपका जो प्रॉब्लम है ये बनेगा t का पावर 4 1 माइनस यहां पे t का स्क्वायर और ये हो गया dt। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो एकदम सिंपल नजर आया स्टूडेंट, ठीक है। t का पावर 6 ये ऐसा होता है। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, अब आप इंटीग्रेशन करोगे। t का पावर 4 रहा तो t का पावर 5/5 होता है और ये t का पावर 7/7 होता है प्लस c। ये रहा आपका आंसर। पर ये फाइनल आंसर नहीं होगा जब तक आप t के जगह पे वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं रखोगे। तो t के जगह पे कौन चाहिए यहाँ पे, साइन एक्स। तो साइन एक्स का पावर 5/5 माइनस साइन एक्स का पावर 7/7, ये रहा आपका फाइनल आंसर। सब्स्टिट्यूशन रीसब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम पे, एग्जांपल नंबर 10 पे। और एग्जांपल नंबर 10 बहुत से लोगों को समझ गया होगा, जब भी माइनस इस तरीके से पावर में रहेगा उसको नीचे लेके आना और बाद में जो होता है वो कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिलेगा स्टूडेंट। तो मैं यहां पे इधर आ जाता हूं, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 1/4x माइनस 5/x का पावर 11 dx। मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखो ऐसे बनेगा 1/4 टाइम्स x का पावर 12 माइनस 5 और ये जाएगा ऊपर x का पावर 11 dx। क्या दिक्कत है बताइए मुझे। ऐसा बनने के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 और यहां पे लिख रहा हूं 1/4। तो 4 ही नहीं लिखता, मैं आगे भी कर लेता हूं। देखो आप कैसे करेंगे आप। तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं। डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का 4x का पावर 12 माइनस 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये बनेगा इसका डेरिवेटिव 12x का पावर 11। क्या आपको पता नहीं इसका डेरिवेटिव, इसका 0 तो ये आ गया इधर। और ये जो है यहां पे स्टूडेंट, यहां पे देखिए ये हो गया कितना 48x का पावर 11, 48x का पावर 11। तो मैं देखो यहां पे लिख लेता हूं 48/1/48। तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर नहीं था, नंबर नहीं था एक 48, तो मैंने बना लिया। तो वो बनाने में क्या जा रहा है, क्या दिक्कत है। और ये जो है ये अब ऐसा लिखोगे आप, देखो 1/48 और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आपको पता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर होता है, मतलब 4x का पावर 12 माइनस 5 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। और यहाँ पे हमारी ये जो 10 एग्जाम्पल है यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, बाकी देखेंगे कल स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए